मेरे बच्चे, जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वह हमारी पूर्व कर्मों पर आधारित होता है। पूर्व कर्मों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। सभी घटनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। जब हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है या हमारे साथ कुछ शुभ होता है तब हम प्रसन्न होते हैं, किंतु उस घटना को हम शीघ्र ही भूल जाते हैं। वहीं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या समस्या आती है तो उसे हम शीघ्र नहीं भूल पाते और उसे हृदय से लगा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन तो प्रकृति का मूल नियम ही है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का चक्र आधार होता है। इसलिए परिवर्तन बुरा हो अथवा अच्छा हो, इसे सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि तुम्हारे पूर्वज परिवर्तन स्वीकार ना करते तो आज तुम यह सुविधाजनक जीवन व्यतीत कदापि नहीं कर सकते थे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब परिवर्तन से उत्पन्न विपत्ति को सहना कठिन हो जाता है। बहुत मुश्किल परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं या कुछ समझने अथवा समझाने को शेष ही नहीं रह जाता है। तब तुम्हारा थोड़ा सा धैर्य सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि उस क्षण तुम यह स्मरण कर लो कि यह वक्त भी बीत जाएगा, यह वक्त भी चला जाएगा, तो उसी क्षण तुम्हें विश्राम की अनुभूति स्वयं ही हो जाएगी। क्योंकि कभी भी किसी के साथ एक समान परिस्थिति नहीं रह सकती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ना दुख हमेशा रह सकता है, ना ही सुख हमेशा रह सकता है। दोनों समय समय पर बदलते हैं। मेरे बच्चे, जब कोई भी निर्णय लेना कठिन हो जाए तो उस समय शांत रहना ही सर्वोत्तम उपाय होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी प्रतीक्षा करना ही आवश्यक होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, क्रोध अथवा भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय एक अस्थायी निर्णय ही होता है, जो तुम्हें जीवन भर दुख देने का कारण बन सकता है। तुम्हारे जीवन में कष्टों की उत्पत्ति हो जाती है। समय कभी भी एक समान नहीं रहता है। आज संकट आए हैं तो कल चले भी जाएंगे। आज दुख है तो कल सुख निश्चित रूप से आएगा। इसलिए ऐसे समय अच्छा हो बुरा कुछ भी सोचें बिना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे ऐसा करने के बाद जो निर्णय होगा वह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा।